देखो यार, हार्दिक पांड्या की ट्रेड की बातें शुरू होती हैं आईपीएल 2026 के बाद, क्योंकि आईपीएल 2026 मुंबई इंडियंस के लिए निराशाजनक रहा है। टीम ने 14 मैचेस में से केवल 4 जीत हासिल की और 9वें स्थान पर समाप्त किया। हार्दिक के लिए भी सीजन कुछ शानदार नहीं रहा। उन्होंने 10 मैचेस में 206 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट लिए। यानी जिस खिलाड़ी से मुंबई इंडियंस को बैटिंग, बॉलिंग और लीडरशिप तीनों में इम्पैक्ट की उम्मीद थी, ओवरऑल पूरा इम्पैक्ट उनके मुताबिक नहीं रहा। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा सवाल, क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के साथ आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि हार्दिक को फ्यूचर को लेकर मुंबई मैनेजमेंट ने अंदर डिस्कशन हुआ, जिसके बाद ट्रेड की खबरों ने जोर पकड़ लिया। अब बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं रही है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर पूरी कहानी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। हार्दिक पांड्या के संभावित ट्रेड को लेकर 2 बड़े नाम सामने आए हैं, चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स। कुछ रिपोर्ट्स में केकेआर को हार्दिक के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाया गया है, वहीं सीएसके का नाम भी सामने आया है। अगर हार्दिक सीएसके में जाते हैं तो ये आईपीएल की सबसे बड़ी ट्रेड में से एक हो सकता है, क्योंकि सीएसके को एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो बैटिंग कर सके, बॉलिंग कर सके और जरूरत पड़ने पर लीडरशिप भी संभाल सके। हार्दिक एग्जैक्टली यही प्रोफाइल लेकर आते हैं, लेकिन सीएसके के लिए प्रॉब्लम भी है। अगर हार्दिक को लेने के लिए सीएसके को अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे कि आयुष्मान मात्रे, शिवम दुबे या खलील अहमद, इन तीनों में से 2 को तो देना ही पड़ेगा, एक कन्फर्म है। लेकिन अभी मुंबई इंडियंस आयुष मात्रे को यदि सीएसके नहीं दे रही है तो वो हार्दिक को छोड़ने वाली नहीं है। अश्विन ने संभावित ट्रेड सिनेरियो पर बात करते हुए सीएसके को अपने कोर प्लेयर को ट्रेड करने में सावधानी बरतने को कहा है। अब केकेआर की यदि बात करें तो केकेआर के लिए हार्दिक पांड्या सिर्फ एक प्लेयर नहीं होंगे, वो एक कंप्लीट पैकेज हो सकते हैं। बैटिंग में फिनिशिंग देंगे, बॉलिंग में मीडियम पेस भी देंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, लीडरशिप एक्सपीरियंस यानी कैप्टन। एक ऐसा भारतीय ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकता है, बॉलिंग में भी कुछ ओवर दे सकता है। इसीलिए हार्दिक का नाम ट्रेड मार्केट में आते ही कई फ्रेंचाइज की नज़र उन पर होना स्वाभाविक है, जैसे लखनऊ सुपर जायंट भी इस रेस में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या मुंबई इंडियंस वास्तव में हार्दिक को छोड़ना चाहेगी। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई इंडियंस के एक इनसाइडर ने हार्दिक पांड्या के ट्रेड रूमर्स को खारिज किया। उनका कहना है कि अभी कुछ ऐसी रूमर्स या रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, किसी भी टीम ने मुंबई इंडियंस से संपर्क नहीं किया है और फ्रेंचाइज ने भी किसी टीम से इस तरह की बातचीत नहीं की है। यह भी कहा गया है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2027 के लिए प्लानिंग तक अभी पूरी नहीं की है। यानी ट्रेड की खबरें जरूर हैं, लेकिन ट्रेड अभी कन्फर्म नहीं है। जरा आप खुद भी सोचो, हार्दिक पांड्या सच में मुंबई इंडियंस से ट्रेड हो जाते हैं तो फायदा किसे होगा। मेरी नज़र में जिस टीम को हार्दिक मिलेंगे उसे सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा एक प्रूवन आईपीएल ऑलराउंडर, एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन, एक फिनिशर और एक ऐसा खिलाड़ी जो बड़े मैचेस में प्रेशर को हैंडल कर चुका है। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए भी ट्रेड का फायदा हो सकता है अगर एमआई को बदले में 2 क्वालिटी प्लेयर्स और पर्स वैल्यू मिलती है तो अपने स्क्वाड की कमजोरी दूर कर सकती है। यानी ये सिर्फ हार्दिक को बेचने या रखने का सवाल नहीं है, ये सवाल है मुंबई इंडियंस को हार्दिक की जगह क्या मिलेगा। हार्दिक पांड्या का आईपीएल 2027 फ्यूचर इस समय एक बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हार्दिक पांड्या का ट्रेड अभी कंफर्म नहीं है। सीएसके और केकेआर जैसी टीम्स के नाम रूमर्स में जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेड की पुष्टि नहीं हुई है। और अगर हार्दिक सच में ट्रेड होते हैं तो ये सिर्फ एक प्लेयर का टीम चेंज नहीं होगा, ये आईपीएल की पूरी पावर इक्वेशन बदल सकता है। आप जरा बताइए, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस में रहना चाहिए या सीएसके या केकेआर में जाना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही क्रिकेट स्टोरीज, कंट्रोवर्सीज, आईपीएल की अंदर की पूरी कहानी पसंद है तो प्लीज़ प्ले क्रिक बुक स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।